हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स कुक में। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपको रसोई का बिल्कुल भी काम नहीं आता, ख़ास तौर पे रोटी बनाना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोटी बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली 10 ऐसी ज़रूरी बातें। अगर आपको पता हो तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और खाने में भी टेस्टी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आटा गूंथते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रोटी की शुरुआत आटे से होती है। अगर आटा सही तरह से गूंदा हुआ है तो रोटी अच्छी बनेगी, और अगर आटा आपने फटाफट गूंद के रख दिया है और फटाफट उसकी रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो आटा है उसे आराम से गूंथूं। कई बार हमें जल्दी में होता है, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है, कोई फंक्शन में, कुछ भी काम हो जाता है घर में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, कई बार जल्दी जाना पड़ता है और आटा ठीक से नहीं गूंद पाते। लेकिन मेरा यही मानना है कि अच्छे खाने की जो शुरुआत है वो आटे से होती है। अगर हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा हुआ है, एकदम अच्छी तरह गूदे मार के, तो आपकी जो रोटी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आटा गूंदे। जब भी आप आटा गूंदे तो फटाफट उसे एक काम समझ के ना निपटाएं। आराम से 10 मिनट दे के उस आटे को अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों से मिलाकर आटा गूंदिए। यह एक मतलब कि छोटी सी आदत है, जिसे हम सोचते हैं कि आटा ही तो गूंदना है, लेकिन यह जो आदत है वो रोटी की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। इसलिए आप इस बात का हमेशा से ध्यान रखें। नंबर 2, पानी हमेशा धीरे धीरे डालना चाहिए। जब भी आप आटा गूंदें तो उसमें पानी को एक साथ मत डालें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक साथ ज़्यादा पानी डाल देते हैं और फिर आटा ज़्यादा जो है गीला हो जाता है। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और साथ साथ आटा मिलाती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि आटे की जो सही बनावट रहती है, हर जो आटा है उसकी पानी जो सोखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। सभी के पास एक क्वालिटी का आटा नहीं होता। इसलिए जब भी आप आटा गूंदें तो पानी को धीरे धीरे उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें। ये एक बहुत अच्छी आदत है। इससे आटा बढ़िया गूंदा जाएगा और आपका आटा बिगड़ेगा भी नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिए। नंबर 3, आटे को थोड़ा आराम देना चाहिए। आटा जब आप अच्छी तरह से गूंद लें उसके बाद आपको क्या करना है, आटे के अंदर अपनी उंगलियों से होल करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है और फिर आप उसे एक कपड़े से ढककर रख दीजिए। इससे क्या होगा, आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही आटा गूंद के और रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इसे रेस्ट पर रखेंगे तो इससे जो आटा है मुलायम हो जाएगा और इससे आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। मुझे भी ये जो बात है पहले पता नहीं थी, ये बात मैंने अनुभव से सीखी है। छोटी छोटी बातें हैं
जो रसोई में काम को जो रसोई के हमारे काम होते हैं उन्हें आसान बनाती है। इसलिए हमेशा आटे को थोड़ा रेस्ट पर छोड़िए, इससे आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बन। नंबर 4, लोई एक जैसी बनानी चाहिए। जब हम आटे की लोई बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोई लगभग बराबर आकार की हो। इससे क्या होगा, आपकी जो रोटियां हैं एक साइज की बनेगी, बड़ी छोटी नहीं होगी। कभी कभी हम जो लोई है बड़ी या छोटी बना देते हैं, जिससे क्या होगा, रोटी का आकार बदल जाता है। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि सभी लोइयाँ लगभग एक जैसी हो। इससे देखने में भी अच्छा लगता है और काम भी आसान हो जाता है। नंबर 5, रोटी बेलते समय धैर्य रखना चाहिए। रोटी बेलना भी एक कला है। स्टार्टिंग में हर किसी की रोटी गोल नहीं बनती। मेरी भी शुरुआत में बिल्कुल सही नहीं बनती थी रोटी, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करते करते मैंने इस चीज़ को सुधार किया। इसलिए अगर किसी की रोटी गोल नहीं बन रही तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। रसोई का जो हर काम है समय के साथ बेहतर होता जाता है। नंबर 6, तवा सही गर्म होना चाहिए। रोटी बनाने में तवे की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी ठीक से नहीं बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो रोटी जल्दी जल जाएगी। इसलिए तवे का संतुलित गर्म होना चाहिए। मैं हमेशा तवा पहले गरम करती हूँ और फिर रोटी डालती हूँ। इससे रोटी अच्छे से सिक जाती है। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिए जब भी रोटी बनाएं। नंबर 7, रोटी को सही समय पर ही पलटना चाहिए। रोटी को बार बार पलटना भी सही नहीं होता। जब एक तरफ से हल्की सिक जाए तभी उसे पलटना चाहिए। जल्दबाजी में बार बार पलटने से रोटी बिगड़ जाएगी, या तो जल जाएगी या सूख जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मैं हमेशा ध्यान से देखती हूँ कि रोटी को कब पलटना है। रोटी बनाने समय जब भी आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऐसे नहीं कि आपने तवे पर डाली और फटाफट वो सिक जाएगी। रोटी सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, तभी रोटी हमारी फूल के एकदम परफेक्ट बनती है। नंबर 8, बनी हुई रोटियों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। रोटी बनाने के बाद उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा रोटियों को ढक कर रखती हूँ। इससे उनकी जो नरमी है बनी रहती है। कई बार रोटियां बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हम रोटियों को खुले में रख देते हैं और खुले में रखने से रोटियां सूख जाती हैं। इसलिए यह छोटी सी आदत है, पर बहुत काम की है। नरम रोटियों के लिए उन्हें सही तरीके से रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी आप खास तौर पे ध्यान रखिए। नंबर 9, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। आजकल बाहर का खाना बहुत
आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर के खाने की बात ही अलग होती है। घर का खाना साफ सुथरा और अपने स्वाद के अनुसार होता है। मुझे हमेशा घर का सादा खाना पसंद है, चाहे दाल रोटी ही क्यों ना हो। उसमें अपनापन होता है और परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का आनंद ही अलग होता है। नंबर 10, रसोई में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि रसोई एक ऐसी जगह है जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। आज भी मुझे नई नई बातें सीखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत से सब कुछ नहीं जानता, इसलिए सीखते रहना और नई चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। उम्र के साथ धीरे धीरे अनुभव बढ़ता रहता है। यही रसोई की सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे रोटी बनाते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी रोटी बनाते समय किसी खास बात का ध्यान रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और नई बातें सीखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।